जी हां, 27 जनवरी को दिल्ली में हुआ बड़ा खेला। बौखलाई बीजेपी नहीं ढूंढ पाई इसकी काट। हरभजन सिंह संग केजरीवाल का सीक्रेट प्लान। हड़बड़ाई मोदी की भागवत से विशेष अपील। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 27 जनवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया जिससे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें टूटती हुई जा रही हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान तैयार कर लिया जिसको जमीन पर लागू करना शुरू कर दिया, जिस वजह से पंजाबी वोटर समेत एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी की तरफ पूर्ण रूप से खिंचता चला आ रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी में उन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जिससे बीजेपी का मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। आखिर केजरीवाल की गारंटी वर्सेस बीजेपी और ऑल को लेकर के क्यों कहा जा रहा कि केजरीवाल पर तो भरोसा है क्योंकि उसने करके दिखाया। और अब ऐसे में हरभजन सिंह के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल वो कौन सा दांव चलने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आम आदमी पार्टी उसका कोई काउंटर पार्ट ढूंढ नहीं पा रही है। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक तरफ अपना घोषणा पत्र जारी करके बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया, तो दूसरी तरफ अंतिम समय में अंतिम 8 दिन के चुनाव प्रचार के लिए आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। आम आदमी पार्टी भी प्रचार के अंतिम चरण में पंजाब सरकार के कई मंत्रियों के साथ ही क्रिकेटर और राजनेता, सांसद, राज्यसभा के हरभजन सिंह और अन्य प्रदेशों के बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला ले लिया। 27 जनवरी को हरभजन सिंह के रोड शो और जनसभाओं का कार्यक्रम। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह कृष्णानगर, शादरा, लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करके देश की राजधानी दिल्ली के दिल में लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश करते हुए हरभजन सिंह के इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों का भी कार्यक्रम जिस अंदाज में लगा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा रहा है। दरअसल देखें तो हरभजन सिंह दिल्ली चुनाव में प्रचार से अब तक दूर रहे। आपको बताएं कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हरभजन सिंह मौन छल रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम से भी लगातार एक तरीके से दूरी थी उनकी। अब दोस्तों, दिल्ली में हरभजन सिंह एक्टिव हो चुके हैं जिससे माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बड़े स्तर पर फायदा होगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं इस बीच में कि अगर गलती से मिस्टेक हुई और बीजेपी सत्ता में आई तो भी मिल रही योजनाओं का फायदा भी बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सब पर 25-25 हजार रुपयों का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपनी मुफ्त की योजनाओं के लिए रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, वो रेवड़ी शब्द जो प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे मगर खुद अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाओं को रेवड़ी करार दिया था। अब तक अरविंद केजरीवाल कभी महिलाओं, कभी बुजुर्गों, तो कभी पुजारियों, ग्रंथों और कभी छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते रहे, लेकिन अब उनको एक साथ केजरीवाल की गारंटी के रूप में आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के तौर पर उसे जारी कर दिया गया, जिसमें पहली गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी नौजवान को बेरोजगार ना रहने देने की बात की। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो के रूप में केजरीवाल की 15 गारंटी जारी की गई। केजरीवाल की गारंटी जारी किए जाने के साथ ही कहा गया कि पहले से चल रही योजनाएं तो जारी रहेंगी, सत्ता में वापसी होने की सूरत में योजनाएं भी लाई जाएंगी। नई योजनाएं जिनका हाल के दिनों में बारी बारी जिक्र होता रहा है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली गारंटी रोजगार की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा कि देश में 6% बेरोजगारी दर के मुकाबले दिल्ली में सिर्फ 2% बेरोजगारी दर है, लेकिन उनका मानना है कि एक भी दिल्ली का नौजवान बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। केजरीवाल ने राघव चड्ढा सहित कोर टीम के सारे साथियों का नाम लेकर के जोर देते हुए कहा कि उनके पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, अनपढ़ों की नहीं है, लिहाजा सरकार बनने पर वो अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल खुद को चुनाव में गारंटी शब्द इस्तेमाल करने वाला पहला नेता भी बताया।
केजरीवाल ने अपने वोटर को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली में हर बच्चे को वो रोजगार मुहैया कराएंगे ताकि एक भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाने, 60 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के साथ ही पुजारी ग्रंथी योजना के तहत 18,000 रुपये महीने दिए जाने की बात दोहराई। 1 साल के गलत बिजली बिल भी माफ कर दिए जाने की बात कही। केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, स्कूल और कॉलेज के सभी छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा और मेट्रो किराए में छूट दिलाने, किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दिलाने, सीवर ठीक कराने, गरीबों को राशन कार्ड की सुविधा दिलाने जैसे वादे भी किए। केजरीवाल ने कहा कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी चालकों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार बनने पर उनके बच्चों को फ्री कोचिंग के साथ 10 लाख रुपयों का जीवन बीमा और 15 लाख रुपयों का स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं मिलेंगे। दोस्तों मगर इन सब के बीच में खास बात यह देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपनी मुफ्त की योजनाओं के लिए जनता के प्रति रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली सरकार के मुफ्त की योजनाओं को रेवड़ी कई बार करार दिया था और तब से बीजेपी और बीजेपी के नेता दिल्ली में आपदा की तरह मुफ्त की स्कीम के लिए रेवड़ी कहा करते थे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है, साफ तौर पर लगता है कि वो लोगों के दिमाग में वही शब्द रजिस्टर करवाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल गारंटी के साथ दिल्ली में 6 रेवड़ियां भी जारी रहेंगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से रेवड़ियों के नाम भी गिनाए। 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। दोस्तों अब इस गारंटी के साथ में, इन गारंटी वाले बिंदुओं और योजनाओं के साथ में केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार में अपने नई तरीके की योजना को जमीन पर उतारा है, जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों के बड़े नेताओं को, मंत्रियों को अब दिल्ली में बुलाया है, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जिनको दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारा है, प्रचार प्रसार की कमान में शामिल करते हुए उनको जिस तरीके से रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, जाहिर तौर पर यह आम आदमी पार्टी को और एज दिलाएगा। और ऐसे में 27 जनवरी को जब अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया और इस बात का अनाउंसमेंट किया, एक तरफ अपना उनका वो मैनिफेस्टो केजरीवाल की 15 गारंटी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गारंटीज पर भारी पड़ती हुई दिखी। और सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल की गारंटी पर जनता या खास तौर पर महिलाओं का विश्वास जिस तरीके से दिख रहा, राजनीतिक जानकारों की नजर में वो एक ऐसा रामबाण है जिसे केजरीवाल के नैया मानो 7 दिन चुनाव से पहले, यानी कि चुनावी कैंपेन के 8 दिन पहले चुनावी नैया आम आदमी पार्टी की पार होती हुई दिख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी परेशान इस बात को लेकर के कि इसका काउंटर कैसे ढूंढा जाए। बीजेपी के पास हरभजन सिंह का काउंटर कोई नहीं। बीजेपी के पास में इन अरविंद केजरीवाल के शब्दों में, जो कि एक तरीके से सटाए रुपये मोदी पर कर रहे हैं, इन रेवड़ी शब्द के लिए अब काउंटर के पार्ट के तौर पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कोई ऐसी नीति और रणनीति अब बची नहीं जिसके आधार पर दिल्ली चुनाव में वापसी कर सके। ये दिल्ली के वो राजनीतिक जानकार जो जमीन पर सर्वे करते हैं, उनसे बात करने के बाद इस किस्म की तस्वीरें बनती हुई दिख रही हैं। तो फिर अब इंतजार कीजिए कि आखिर होता क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वही तस्वीर दिखेगी जो साल 2015 में दिखी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें, ऐतिहासिक तौर पर 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दिलाई थी। दोस्तों तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल का यह मास्टर स्ट्रोक 27 जनवरी को आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया स्ट्रोक बीजेपी के बरखच्चे उड़ाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मैदान में सिर्फ आम आदमी पार्टी इस वक्त है। यही तो जमीन पर सर्वे करने वाले और जमीन पर राजनीतिक बारीकों को देखने वाले लोग फिलहाल कहते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। मगर आप क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? देश की राजधानी दिल्ली को लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ केजरीवाल की तरफ से जो योजनाएं जमीन पर लागू की गई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो मैं देखते और सराहते हैं, आपसे अपील कि आप
इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि निडर, बेबाक, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।